हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो एपिसोड है वो हमारी पिछली सीरीज कुछ लोग अमीर क्यों होते हैं उसको ही कंटिन्यूटी करता है एपिसोड है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के अंदर वो कौन से जोन है जहाँ पे सीढ़ियाँ होने से हमें धन हानि होती है, सीढ़ियाँ एंटी क्लॉक होने से हमें पैसों की प्रॉब्लम्स आती है, सीढ़ियाँ क्लॉकवाइज होने से हमें क्या बेनिफिट है, स्टेयरकेस कितने स्टेप होने चाहिए, उसकी काउंटिंग की क्या इफेक्ट हमारे धन पे करती है, वास्तु के हिसाब से सीढ़ियाँ अगर कौन से जोन में आती है तो हमारी हेल्थ डिस्टर्ब रहती है, सीढ़ियाँ ऐसे कौन से जोन में आती है कि हमको संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम्स आती है, सीढ़ियाँ ऐसे कौन से जोन में आती है कि हमें विद्या प्राप्ति यानी हमें शिक्षा जगत के अंदर हमारे बच्चों की स्टडी के अंदर बाधा देती है। फ्रेंड्स, इसका ही मिला जुला सुख शांति समृद्धि हेतु और बढ़ावे के लिए हमारे घर में हर तरह की आर्थिक समस्या का समाधान हेतु वास्तु के हिसाब से सीढ़ियाँ कौन से जोन में होनी चाहिए, और अगर आपके घर के अंदर प्रॉब्लम्स है तो क्या वो आपके घर के अंदर ये सीढ़ियाँ का तो प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही दिखाना चाहूँगा कि ये जो सीढ़ियाँ बनी है कि आपके घर के अंदर इस जोन के अंदर है, अगर समझो कि उस जोन के अंदर सीढ़ियाँ है तो आपको ये कैटेगरी की प्रॉब्लम्स होगी। फ्रेंड्स, ये बहुत सारे स्टडी के इसके ऊपर डिपेंड है। वास्तु एक ऐसी चीज़ है फ्रेंड्स कि वो कोई एक इंसान को इफेक्ट नहीं करता। आज वास्तु बहुत ही प्राचीन शास्त्र है, वास्तु के इतने सारे ग्रंथ हैं, विश्वकर्मा प्रकाशम, ऐसे कई ग्रंथ हैं जिसके अंदर हमारे जीवन जीने की कला है वास्तु कला, जो मकानों से कॉमर्शियल फ्लैट से कॉमर्शियल रेसिडेंसली फ्लैट, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रेसिडेंसी प्रॉपर्टी से वास्तु रिलेटेड है। पर ये मेरा जो खुद का निजी अनुभव है, वास्तु हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, क्योंकि हमें जीवन कैसा जीना है, सुखमय, समृद्ध और शांति प्रिय, शांतिमय। तो क्या वास्तु इसमें इफेक्टेड है? हाँ, आपने अगर हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो वो वीडियो देखने के बाद आपको नहीं लग रहा कि हमारे घर के अंदर एक गलत शौचालय हमें धन हानि दे रहा है, हमारे घर के अंदर एक गलत किचन यानी रसोई घर हमें संतान प्राप्ति में बाधा दे रहा है। तो क्या सीढ़िया का भी ऐसा योगदान होगा? सीढ़िया का क्या है बॉस कि घर के अंदर व्यूअर्स बना लिया, सीढ़िया हमने कहीं पे भी बना ली, कोई भी जोन में बना ली, तो वो हमें कैसे डिस्टर्ब करेगी? अगर गलत सीढ़िया होगी तो क्या हमारा मैरिज नहीं होगा? अगर गलत सीढ़िया है तो क्या हमें संतान में बाधा होगी? अगर गलत सीढ़ियाँ घर के अंदर बनी है तो क्या घर में बीमारियां रहेगी? ये कोई लॉजिक कहीं से सेट ही नहीं हो रहा। ये व्यूअर्स हमेशा इसी ही उलझन में रहते हैं कि वास्तुशास्त्र को दूर से ही प्रणाम करते हैं, पूजनीय शास्त्र है, पर इसकी जो जो फायदे हैं, बेनिफिट है, वो नहीं ले पाते हैं कम नॉलेज की वजह से। फ्रेंड्स, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं वास्तु की ऐसी शॉर्ट टिप्स, वास्तु के ऐसे ऐसे शॉर्ट जो कंसेप्ट है वो आप तक इसलिए पहुंचाना चाहता हूं कि आप भी समझ सको कि वास्तु के अंदर सीढ़ियाँ कितनी बेनिफिट है। सीढ़ियाँ या वो हमारे कॉम्प्लेक्स की हो, जो स्टेयरकेस हमारे मकान की हो, या हमारी दुकान की हो, या हमारे स्कूल की हो, हमारी कॉलेज की हो, हमारे हॉस्पिटल की हो, जो ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ पे कई प्रकार के व्यूअर्स आते हैं, तो उनको ये खुद को देखना है कि ये वीडियो को कैसे अपने जीवन के अंदर संलग्न करें। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो इतनी इफेक्टिव रहती है ना कि अगर आप उसको देखोगे ना और उसको समझने की कोशिश करोगे ना, तो आपके घर का जो प्रतिबिंब है, आपके घर की जो स्टोरी है, इनसाइड स्टोरी, आपको मेरी वीडियो में से ही झलक दिखा देगी कि यस, हमारे घर के अंदर ये चीज यहाँ पे है तो हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम्स है। फ्रेंड्स, अब मैं आगे टॉपिक को कंटिन्यूटी करके कुछ लोग अमीर क्यों होते हैं वो एक सूत्र आपको दिखाना चाहता हूं। कुछ लोग ऐसी सीढ़ियां होने की वजह से अमीर होते हैं, बल्कि ऐसी सीढ़ियां अगर वो नहीं बनाते अपने घर के अंदर, इसलिए वो अमीर होते हैं। अगर कोई कारणसर उनके घर के अंदर ऐसी सीढ़ियां बनी हुई है, ऐसी स्टेयरकेस ऑलरेडी है, इस उसकी रेमेडी, उसका उपचार करके कुछ लोग अमीर बन सकते हैं। ये कंसेप्ट बहुत ही समझने वाला है। अमीर बनना यानी पैसों की बारिश अपने आप नहीं होगी। अमीर बनने के लिए काम, नौकरी और दिन रात एक करना पड़ता है जो आप कर रहे हो, पर करने के बावजूद अगर वास्तु की प्रॉब्लम है तो उसका क्या? तो उसका है यही चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं।
फ्रेंड्स, अब सीढ़ियाँ कहाँ होनी चाहिए उसको समझाने के लिए हमारे पास ये एक शक्ति चक्र का चार्ट है जिससे आप भली भांति परिचित हो। हम पैसे, जब भी हम पैसों की बात करेंगे तो वो हमें नॉर्थ से ही हमें लेके जाएगा। जब भी आपके घर के अंदर नॉर्थ डिस्टर्ब होगा, पिछली वीडियो के अनुसार किचन की वजह से या शौचालय की वजह से, तो पैसे संबंधित प्रॉब्लम और पैसे संबंधित बातचीत आएगी। उसी तरह सीढ़ियाँ, स्टेयरकेस का भी वही योगदान है हमारे घर के अंदर पैसा नहीं आना। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के अंदर अगर आपकी सीढ़ियाँ आती है, वो सीढ़ियाँ चाहे क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, सम हो, विषम हो, इसकी कोई भी काउंटिंग हो, उसके लिए स्पेशली वीडियो बनेगी जो आने वाले दिनों में आपको प्राप्त होगी और आप उसको एंजॉय कर पाओगे और आप एक नॉलेज ले पाओगे। बट अभी कहा है कि यहाँ इस जोन के अंदर आपके घर के अंदर सीढ़ियाँ है। देख लीजिए, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ जोन, ये दो जोन किस किस के लिए, अट्रैक्शन के लिए, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अगर आपके अंदर किसी का इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा? आप में और मेरे में ऑपोजिट सेक्स का, ऑपोजिट जो हमारे इंसान है, हमारे बायर है, हमारे सेलर है, या फिर हमसे जो कनेक्शन करना चाहते हैं, हमसे जो व्यवहार करना चाहते हैं, अगर उनका इंटरेस्ट हमारे अंदर नहीं होगा तो हमारी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी या हमारी सर्विस वो नहीं परचेस कर पाएंगे। फ्रेंड्स, यानी यहाँ अट्रैक्शन की बात आ गई, क्वालिटी की बात हो गई। अगर इस जोन के अंदर सीढ़ी बनी है तो आपकी क्वालिटी और आपका अट्रैक्शन, आकर्षण जोन आपका दब जाएगा। यानी स्टेयरकेस की वजह से, स्टेयरकेस में जितना वेट है उतनी आपकी क्वालिटी को वो दबा देगा, जिससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी स्लो हो जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल लुप्त हो जाएगा। आप कुछ भी इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी अपनी टैलेंट सामने वाले जातक को नहीं दिखा पाओगे। कब ये ऐसा एहसास होता है? ये खास एहसास होता है नौकरीशुदा लोगों के जीवन के अंदर, क्योंकि आपने कई बार, आप खुद ने ऐसा सोचा, मैं दिन रात काम करता हूं पर क्रेडिट दूसरा कलीग ले जाता है। व्हाट द रीजन? क्या है ये रीजन? कि आप काम कर रहे हो यानी आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर काम टैलेंट है पर आपके अंदर टैलेंट है पर आपके बॉस आपसे इंप्रेस नहीं हो रहे। यानी वो जो और कोई काम कर रहा है उस पर इमीडिएटली इंप्रेस हो जाते हैं, उससे ऐसे ही आकर्षित हो जाते हैं। पर दोस्त, आपकी गलती नहीं है, आपका नसीब का भी प्रॉब्लम नहीं है, आप पे ईश्वर की कृपा भी इतनी सारी बनी हुई है। पर आपके घर के अंदर बाई चांस नॉर्थ जोन के अंदर सीढ़ियाँ है, या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन के अंदर सीढ़ियाँ है, अगर ये है तो ये मेरी वीडियो आप लास्ट तक देखना और इसके हर एपिसोड देखना, आपको आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इसी तरह अगर हमारे जीवन के अंदर पैसा नहीं आ रहा है, कोई हमें कंप्लेन कर रहा है कि बॉस मेरी दुकान अच्छी है पर पैसा नहीं आ रहा, बाहर हमारे सेलर नहीं आते, हमारे वहाँ पे बिक्री नहीं होती, हमारे वहाँ पे धन नहीं आ रहा, हमारा धंधा नहीं हो रहा, हमारे जॉब के अंदर मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा, ये सब बात आप पहले भी एक मेरी पिछली सीरीज में देख लिया है। शौचालय होने से भी ये होता है और किचन होने से भी ये होता है, यानी रसोई घर होने से भी ये होता है। उसी को कंटिन्यूटी कर रहे हैं कि ये जोन की पावर क्या है। ये जोन के अंदर अगर सीढ़ियाँ भी आती है तो आपके घर के अंदर पैसे की रुकावट आ जाएगी, सर साधन कम पड़ेंगे, पैसे जुड़ाने के लिए, पैसे कमाने के लिए कोई आपको नए अवसर प्राप्त नहीं होंगे। आप कहीं पे भी पैसों के लिए जाओगे, पैसे प्राप्ति के लिए कोई भी व्यवसाय करोगे, वहां पे आपको हमेशा टेंशन मिलेगी, प्रेशर मिलेगा, क्योंकि जो प्रेशर नॉर्थ जोन के अंदर सीढ़ियों ने क्रिएट कर रखा है वो इनडायरेक्टली आपकी लाइफ में आ रहा है और आपका हेडेक बन चुका है, जो आपके बिजनेस को प्रेशराइज कर रहा है। बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, बिजनेस में कर्जा हो गया, बिजनेस अच्छा नहीं चलने के आगे जाते समय हमें शॉप बंद करनी पड़ती है। तो ये सब का रीजन क्या है? ये सब का रीजन वही है कि नॉर्थ के अंदर बनी सीढ़ियां। फ्रेंड्स, ये वीडियो में आपने नॉर्थ के अंदर बनी सीढ़ियों की बहुत सारी मैंने बातें तो आपसे कर ली है, पर उसका क्या निवारण है? फ्रेंड्स, आगे वाले जो हमारे सीरीज एपिसोड होंगे उसमें मैं उसकी निवारण भी बताऊंगा। पर मेहरबानी करके अगर आप नया मकान डिजाइन कर रहे हो तो नॉर्थ में सीढ़ियां मत करना, क्योंकि प्रॉब्लम सुधार करने से सोल्व नहीं होती, प्रॉब्लम को नहीं करने से प्रॉब्लम सोल्व होती है, सुधार करने से परसेंटेज पे सोल्व होती है। फ्रेंड्स, एक बार जीवन बना है तो दो बार क्यों सोचना? एक ही बार सोचो ना कि भाई नहीं बना, नहीं हमें वहां पे सीढ़ियां। अगर आपका रेंटेड मकान है, अगर आपने मकान बना लिया, मेरी वीडियो देखने के पहले आपने मकान डिजाइन कर लिया और वहां पे कंस्ट्रक्शन हो गया, अगर सीढ़ियां है तो नो प्रॉब्लम, कांटेक्ट करना। मैं आपको ऐसा बढ़िया टिप्स दूंगा, ऐसी बढ़िया रेमेडी दूंगा कि भगवान करे आपकी श्रद्धा, मेरी रेमेडी दोनों मिलकर ऐसा चमत्कार करे कि वहां पे प्रॉब्लम्स का यहाँ पे हल मिल जाए और वो भगवान भी वहां से हमें पावर दे दे कि जाओ आज से आपको तथास्तु, आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व। फ्रेंड्स, भगवान को हमें
नमन करके हर रेमेडी करनी है जिससे भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो। फ्रेंड्स, कल की वीडियो में आपको पता चलेगा कि और 2 जोन में अगर सीढ़ियां होने से क्या क्या प्रॉब्लम आती है। इस जोन में सीढ़ियां होने से जो इस टॉपिक था वो फाइनेंशियल टॉपिक पे था कि पैसा क्यों नहीं आता, और पैसा आता है तो किस प्रॉब्लम में नहीं आ रहा। ये पूरी वीडियो देख लीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो कांटेक्ट कीजिए। और कुछ लोग अमीर क्यों होते, फ्रेंड्स यहीं से पता चल रहा है ना कुछ लोग अमीर क्यों होते। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। उनके घर में सीढ़ी भी नहीं होगी, उनके घर में शौचालय भी नहीं होगा, और उनके घर के अंदर किचन भी नहीं होगा। कौन से? नॉर्थ जोन में। अगर ये आपके घर में हो रहा है, ये 3 चीज नहीं है, तो बॉस वेट कीजिए, आप भी अमीर होंगे।